गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का नेटिकेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेटिकेट्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पेपर में है, एनईपी में। तो नेटिकेट्स बना कैसे है ये थोड़ा सा हम जानेंगे। किन के लिए बना है? नेटिकेट्स बना है फॉर नेटिजन। नेटिजन का मतलब क्या है? नेटवर्क और सिटीजन, इन दोनों को मिला के बना। तो इसी तरह से नेटिकेट भी बना है। नेटिकेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स नेटवर्क एंड एटिकेट। नेटवर्क और एटिकेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। नाउ नेटिकेट शब्द जो है, एक नेटवर्क, नेटवर्क मींस कंप्यूटर नेटवर्क, और एटिकेट, एटिकेट मींस शिष्टाचार या तमीज। तो हमें जो जनरल लाइफ में तमीज होती है वो नेटवर्क यूजर्स के लिए कैसे यूज होती है वो हम नेटिकेट्स में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन ये है, नेटिकेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स नेटवर्क एंड एटिकेट, and it is defined as a set of rules or guidelines for acceptable online behavior. ऑनलाइन बिहेवियर मीन्स जब हम ऑनलाइन बैठे हों, ऑनलाइन मीन्स कंप्यूटर के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर बैठे हों, तो जो बिहेवियर हम करेंगे वो नेटिकेट कहलाता है, जो शिष्टाचार और तमीज के दायरे में आता है। नेटिकेट को स्वीकृत ऑनलाइन व्यवहार के लिए नियमों या दिशा निर्देश, सरकार ने भी कुछ दिशा निर्देश बनाए हैं, कुछ अपने भी एथिक्स हैं, अपने नियम भी हम बना लेते हैं कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो इसके एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। इट इंक्लूड्स प्रॉपर मैनर फॉर सेंडिंग ईमेल, चैटिंग, कन्वर्सिंग ऑनलाइन। चैटिंग कैसे करनी है, आपको ईमेल कैसे भेजना है। तो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में ट्रेडिशनल एटिकेट यूज करते हैं, विच प्रोवाइड्स रूल ऑफ कंडक्ट इन सोशल सिचुएशन। हम अपनी सोशल सोशल सिचुएशन में भी कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं कि पारंपरिक शिष्टाचार होता है, मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, जाते हैं तो बाय बाय करते हैं। लाइक दैट कुछ ना कुछ सामाजिक परिस्थितियों में हम आचरण के नियम यूज करते हैं। तो यही नियम हम यूज करेंगे ईमेल भेजने में, ऑनलाइन चैटिंग में, या बातचीत करने के जो भी तरीके हम बनाएंगे। आज की डेट में गवर्नमेंट ने भी कुछ ये इसके रूल्स बांध दिए हैं। इट इज ऑल्सो ऑपरेटर्स ग्रुप एडमिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर कंप्लायंस विद दीज बेसिक रूल एंड टू पेनलाइज वायलेशन ऑफ देम। जो कोई इन का उल्लंघन करता है तो उनको भी दंडित करने का सरकार ने प्रावधान कर दिया है। तो ऑपरेटरों और ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी बना गई है कि अगर आप ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बनाता है, तो सरकार ने कुछ इसके प्रतिबंध बना दिए कि व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, या कोई सोशल मीडिया है, फेसबुक है या कोई और भी है, ट्विटर वगैरह है, तो उन समूहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कानूनी बंधन लगाया है कि कुछ लिमिटेशन से बाहर आपने नहीं जाना है, तो लीगल बाइंडिंग्स बना दी गई है। तो ये नेटिकेट्स की कैटेगरी कितनी है, तो देखा जाए तो इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं। आज की डेट में वो तीसरी भी आ गई है, तो अभी हम दो ही पढ़ेंगे। पहला है सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स जो आम समाज है हमारा, उसके लिए। तो इसका पहला है, अप्लाइंग द सेम रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑनलाइन दैट यू फॉलो इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में हम हेट स्पीच, चाइल्ड एक्सप्लोटेशन, या कोई पोर्नोग्राफी या कॉपीराइट वायलेशन, इस तरह के कोई भी नहीं करने चाहिए हमें। जैसे कि किसी का वीडियो चोरी करके आपने पोस्ट कर दिया, या किसी की फोटो आपने लगा दी, या किसी के लिए नफरत से कुछ डाल दिया, ऐसी चीजें नहीं डालनी। और वो जो भी आपने डालना है वो काइंडनेस, ओपननेस, अपने दूसरों के साथ पूरी रिस्पेक्ट के साथ, गालियां देते हुए नहीं डालना है। ये सरकार ने कुछ बंधन रख दिए हैं। थिंक ऑफ इंटरनेट एज द पर्सन। आप इंटरनेट को ऐसा मत समझिए कि कैमरा है, बेजान है, ऐसी चीज मत सोचिए। कोई भी स्क्रीन की अगर आप कुछ डाल रहे हैं, उसका मैसेज कुछ डाल रहा है, तो अगर आपने उसको डिलीट भी कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन की स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं लोग। तो स्क्रीनशॉट ये मान के चलिए कि दूसरी साइड कोई आदमी बैठा हुआ है और उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, वो खत्म नहीं हुई। रिफ्यूजिंग अब्यूज एंड हरासमेंट वाइल ऑनलाइन। ऑनलाइन के टाइम में अब्यूज और हरासमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में भी अभी थेफ्ट और हरासमेंट, ये चीजें अभी खत्म नहीं हुए हैं। इंटरनेट के ऊपर अभी भी चोरियां, अगर आप देखें तो आपके जो है बैंक अकाउंट हैं वो भी चोरी किए जा सकते हैं। तो थोड़ी सी इसमें एटिकेट आप ध्यान रखिए कि कौन सी चीज मांगी जा रही है, कौन सामने जिससे आप इंटरनेट इंटरेक्ट कर रहे हैं।
एक्नॉलेजिंग कल्चरल डिफरेंसेस, अगर आप इसी ग्रुप में बैठे हैं तो वो ध्यान रखिए कि कल्चरल डिफरेंस है, तो उस हिसाब से आप उनके साथ ओपननेस और काइंडनेस से बिहेव कीजिए। बिजनेस में हमें नेटिकेट में क्या करना चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए। पारदर्शिता मीन्स कि हमारी कोई पॉलिसी है तो हम उसको बिल्कुल साफ तरीके से नेट के ऊपर अपन डालें। अगर मेरा कोई कंपनी बनाई हुई है तो मैं नेट के ऊपर उसकी क्या क्या पॉलिसीज हैं, कितनी तनख्वाह देता हूँ, कितनी सैलरी देता हूँ, कितने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, इसकी झूठी इंफॉर्मेशन ना डालें। पारदर्शी तरीके से बिल्कुल अपनी जो पॉलिसी है वही ठीक डालें, क्योंकि उसको सेव करके कहीं ना कहीं वो लोग स्क्रीनशॉट लेके या उस डेटा को सेव करके आपके कोर्ट पे या लीगल कोई भी बात कर सकते हैं। अब जनरल नेटिकेट्स आम अगर हम बात करें तो जनरल नेटिकेट क्या है। फर्स्ट इज लर्किंग। लर्किंग मीन्स छुपा हुआ। कोई भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में बैठे हैं या फेसबुक पे बैठे हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाटा मिलती रही, तो आप वैसे तो ये देखा जाए तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपने उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है तो साइलेंट रीडर ऑब्जर्वर की तरह प्रीलिमिनरी नॉलेज, स्टार्टिंग की नॉलेज लेने के लिए ये लर्किंग जो छुपा लुक छुप के देखना है ये बुरा नहीं है, उसकी एक दूसरे की समूह की पोस्ट पढ़नी जा सकती है। FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसका 1 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फैक्ट फैक्ट क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो कोई फैक्ट सब किसी भी आपने वेबसाइट पे जाना है तो उसकी नॉलेज लेनी है कि वो उसकी कंपनी के बारे में क्या लेना है, तो फैक्ट को पहले पढ़िए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। रिमेंबर द ह्यूमन, मैंने बताया कि सामने कंप्यूटर मत मानिए, उसके पीछे कोई आदमी बैठा है जिसकी कोई इमोशंस हैं, अगर आप उसके तरीके से या हेड स्पीच से बात करते हैं वो गलत बात है। फोर्थ इज फ्लेम, अवॉइड फ्लेम। फ्लेम मीन्स कोई नफरत पैदा करने वाला, पोलाइटनेस के साथ आपको बात करनी है। नफरत पैदा करने वाला कोई भी क्रिटिसिज्म या अटैक नहीं करना कि ये धर्म वाले गंदे होते हैं या ये जाति वाले गंदे होते हैं या कुछ इस एरिया वाले गंदे होते हैं, लाइक दैट इस तरह की कोई भी चीज फैलानी नहीं चाहिए। अवॉइड शाउटिंग। नाउ शाउटिंग क्या है, अब देखिए मैंने वर्ड्स कुछ कहे हैं, लर्किंग, फ्लेम, शाउटिंग। शाउटिंग इज टाइपिंग इन ऑल अपर केस। जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं तो अपर केस में टाइपिंग करना बुरा माना जाता है, ये अच्छा नेटिकेट नहीं माना जाता, तो उसको प्रॉपर फॉर्म में टाइप कीजिए, सब कुछ कैपिटल लेटर में टाइप मत कीजिए। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो ग्रामर के रूल्स को फॉलो करने के लिए स्पेलिंग का कोई एड ले लीजिए, ऑटो करेक्ट वाला है। अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन जरूर दीजिए, किसी से आप बातचीत करना चाह रहे हैं तो हेलो हाय कीजिए, और जब उससे अलग जा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं चैट, तो बाय या गुड नाइट, इस तरह की बात करना भी नेटिकेट है। देन लास्ट इज रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। अपनी तरफ से आपको किसी की इंफॉर्मेशन है, उसका ईमेल आईडी है या कोई नंबर है, तो आप किसी दूसरे के साथ शेयर ना कीजिए, उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट कीजिए। सबसे जब ईमेल आप डालते हैं तो सपोज आपने 10 आदमियों को डाली है तो उसको BCC में डालिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसका ईमेल जो है वो BCC में डालिए। BCC का ये होगा कि दूसरे को उसका ईमेल आईडी नहीं मिलेगा, CC में उसका ईमेल आईडी दूसरों को भी दिख रहा होगा। तो इसलिए ये काम नहीं करना, आपने CC की बजाय BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी डालना है। तो ये भी वर्ड आप याद कर लिए छोटे क्वेश्चंस के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक जब से ये ऑनलाइन हमारी लर्निंग शुरू हुई है कोविड की वजह से, तो कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी नेटिकेट बनाए गए हैं, तो वो भी हम पढ़ लें। स्टूडेंट शुड सपोर्ट वन अनदर। अगर कोई क्लासमेट क्वेश्चन पूछता है चैट के ऊपर, थ्रेड के ऊपर, तो उसको सपोर्ट करे, अगर उसको नॉलेज है तो हो सकता है कि कल वही बच्चा कोई आपकी नॉलेज के लिए भी करना चाहिए। देन इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स नॉट टू डिजिटली रिकॉर्ड और टेक स्क्रीनशॉट। अगर टीचर की परमिशन है तभी वो करें, कई बच्चों की आदत होती है कि वो स्क्रीनशॉट और डिजिटली रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, नोट नहीं करते हैं, नोट्स नहीं लेते हैं, तो वो आप मत कीजिए। पोलाइट और रिस्पेक्टफुल टोन हमेशा स्कूल होम स्कूलिंग में जरूरी है। पासवर्ड और स्कूल क्रेडेंशियल्स, कोई भी यूजर नेम पासवर्ड आपको दिया गया है स्कूल की तरफ से, तो वो स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या होता है अपने दोस्त को दे देते हैं,
भाई तू मेरी तरफ से क्लास अटेंड कर लेना, मैं आज कहीं घूमने जा रहा हूँ, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। मस्ट नॉट बी पास, मस्ट नॉट बी पास, किसी थर्ड पर्सन को नहीं देना चाहिए। जब भी क्लास शुरू हो, फिफ्थ इज क्लास शुरू हो उससे कुछ मिनट पहले ही आप अपना टीचिंग मटेरियल, कैमरा, सब कुछ तैयार करके बैठ जाइए, और ड्रेस भी ऐसे कीजिए जैसे कि आप कॉलेज या स्कूल में बैठे हुए हैं। एंड लास्ट इज स्टूडेंट्स मस्ट आस्क इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस, अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछें, रेज करें। उसमें हाथ रेज करने का हर एक वीडियो कॉलिंग में होता है ऑप्शन, उसको कॉल करें। एंड आफ्टरवर्ड दे शुड म्यूट देयर माइक्रोफोन अगेंस्ट, अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दें ताकि बैकग्राउंड नॉइज पूरी क्लास को डिस्टर्ब ना करे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।